अस्सलामुअलैकुम टू एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्लांट किंगडम पे। इससे पहले भी मैंने आपको लेक्चर दिया था अबाउट प्लांट किंगडम के बारे में, जिसमें मैंने आपको बताया था उसके इंट्रोडक्शन के बारे में कि प्लांट किंगडम होता क्या है, उसके अंदर क्या क्या प्लांट्स आते हैं, क्यों आते हैं, किस तरह से क्लासिफिकेशन होती है। तो ये लेक्चर नंबर 2 है, इसमें हम पढ़ेंगे प्लांट किंगडम की क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो प्लांट किंगडम को सबसे पहले आप देखो, प्लांट किंगडम को क्लासिफाई किया गया है इनटू 2 ग्रुप्स में, क्रिप्टोगैम, फिनेरो। ठीक है, सबसे पहले इतना बड़ा प्लांट किंगडम है, उसको हमने डिवाइड किया है 2 में। ठीक है, बिल्कुल 2 में डिवाइड किया है, क्रिप्टोग्राम और फिनेरोग्राम में। अब हम देखते हैं किस बेसिस पे इसको हमने डिवाइड किया है। क्रिप्टोग्राम में क्या क्या प्लांट्स आते हैं एंड फिनेरोग्राम में क्या क्या प्लांट्स आते हैं। ना कोई रीजन होगा कि प्लांट किंगडम को, इतने बड़े प्लांट किंगडम को, जिसमें एक छोटा सा एल्गी आता है, एक बहुत बड़ा प्लांट आता है, बनियन ट्री आता है, ये सब प्लांट्स जो प्लांट किंगडम में आते हैं, इसको बिल्कुल हमने 2 में डिवाइड किया है, क्रिप्टोग्राम एंड फिनेरोग्राम में। तो क्रिप्टोग्राम वो प्लांट्स होते हैं which do not produce seeds। ठीक है, जो सीड्स प्रोड्यूस नहीं करते हैं। ओके, तो फिनेरोग्राम्स क्या होते हैं? जो सीड्स प्रोड्यूस करते हैं। तो अभी तक आपने पढ़ा होगा कि जितने भी प्लांट्स आप देखते हो वो सब के सब सीड प्रोड्यूस करते हैं। जैसे आप मैंगो खाते हो, एप्पल खाते हो, पेयर खाते हो, तो उसमें आप सीड्स देखते हो, फिर वही जो सो करते हैं हम ज़मीन में, और वहीं से एक नया प्लांट जो है जर्मिनेट होता है। बट हम पूरे का पूरा प्लांट किंगडम यहाँ पे स्टडी करें, जिसमें हमने ईच एंड एवरी प्लांट को देखना है। ठीक है, एक छोटा प्लांट भी रहना नहीं चाहिए। तो क्रिप्टोग्राम वो हो गए जो सीड्स प्रोड्यूस नहीं करते। अब हम देखते हैं कि क्रिप्टोग्राम्स को हम फर्दर क्लासिफाई करते हैं, क्योंकि यहाँ तक कहानी खत्म नहीं होती कि बस क्रिप्टोग्राम हमने कर लिया, फिनेरोग्राम। क्रिप्टोग्राम को आप फर्दर जो है क्लासिफाई करेंगे, देखते हैं कि अच्छा कौन कौन से ऐसे हैं जो सीड्स प्रोड्यूस नहीं करते हैं। क्रिप्टोग्राम में आता है थैलोफाइट्स, ठीक है, ब्रायोफाइट्स। अब जो ये मैं लिख रही हूँ, इनको हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे, डिटेल में आगे लेक्चर होगा। जो थैलोफाइट्स का एक अलग से डिटेल लेक्चर होगा, ब्रायोफाइट्स पे होगा, एंड थर्ड हो गया टेरिडोफाइट्स। ठीक है, तो बस 3 ही है, ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। क्रिप्टोग्राम को हमने फर्दर डिवाइड किया है थैलोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स। मतलब कि ये तीनों के तीनों जो ग्रुप हैं, ये सीड्स प्रोड्यूस नहीं करते हैं। उसके बाद हम आते हैं दूसरे ग्रुप के पास, फिनेरोग्राम के पास। तो ये जो है, ये कितने, इसको फर्दर मतलब जो प्लांट्स सीड प्रोड्यूस करते हैं, जो आपने देखे होंगे, तो लेकिन फिर भी हमें देखा कि कोई प्लांट रह ना जाए। जैसे फिनेरोग्राम को हमने क्लासिफाई किया किसमें? जिम्नोस्पर्म में एंड एंजियोस्पर्म में। ठीक है, इनको भी हम फर्दर डिटेल में पढ़ेंगे। जिम्नोस्पर्म का मतलब डिटेल में हमें पढ़ना है, एंजियोस्पर्म को डिटेल में पढ़ना है। लेकिन देखो, जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ते हो, तो सबसे पहले उसका फ्रेमवर्क होना बहुत ज़रूरी है। मतलब आपके माइंड में एक फ्रेमवर्क होना चाहिए कि आप पढ़ क्या रहे हो, कैसे पढ़ रहे हो, एक डायरेक्शन आपको मिल जाता है। फॉर एग्जांपल, आप सुबह उठते हो, आपको मन करता है कि मैं आज ब्रायोफाइट्स पढ़ूंगा, फिर अगले दिन आपको मन करता है मैं जिम्नोस्पर्म पढ़ूंगा, लेकिन आपको पता नहीं है कि जिम्नोस्पर्म कहाँ पे फॉल हो रहा है, ब्रायोफाइट्स कहाँ पे फॉल हो रहा है। आपको एक पता चल जाए, एक फ्रेमवर्क पता चल जाए। ओके, प्लांट किंगडम को हमने पहले सेपरेट किया, फिर इसको हमने अलग अलग किया, फिर चाहे आप ब्रायोफाइट्स पढ़ो, टेरिडोफाइट्स पढ़ो, आपको एक लिंक समझ में आ जाएगा कि ओके, थैलोफाइटा के बाद ब्रायोफाइट्स आते हैं, मतलब ब्रायोफाइट जो है वो इवॉल्व हुए हैं थैलोफाइट से। ठीक है, आपको एक रिलेशन समझ में आ जाएगा, इसलिए आपको चीज़ें भी समझ में आ जाएंगी। अगर आप ये फ्रेमवर्क दिमाग में नहीं रखते हो तो आपको नहीं समझ में आएगा। तो अब हम देखते हैं फर्दर थैलोफाइट्स में क्या क्या आते हैं। देखो, थैलोफाइट्स वो प्लांट्स होते हैं जिनकी जो प्लांट बॉडी होती है, आप अगर उनको देखोगे आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाओगे, क्योंकि जब मैं एक प्लांट का नाम देती हूँ, आपके माइंड में आ जाता है ओके, रूट्स है उसके पास, स्टेम है उसके पास, लीव्स है उसके पास। बट ऐसा थैलोफाइट्स में नहीं होता। थैलोफाइट्स में क्या होता है, एक थैलस मतलब एक थैलॉइड बॉडी होती है जिसके ना रूट्स होते हैं, मतलब जिसके ना, ठीक है, अनडिफरेंशिएटेड स्ट्रक्चर। वैसे प्लांट्स में भी है कि
बिल्कुल इस तरह का स्ट्रक्चर है, ठीक है। आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाओगे कहीं से रूट्स नजर आ रहे हैं, लीव्स नो कहीं से। दैट मीन्स थैलोफाइट्स में वो प्लांट्स आते हैं जो अनडिफ्रेंशिएटेड होते हैं, ठीक है, जिनमें ये पार्ट्स नहीं आपको नजर आएंगे, ठीक है, और काफी सिंपल होते हैं, ज्यादातर यूनिसेलुलर होते हैं। तो इसमें एल्गी आ जाता है, क्या आ जाता है, एल्गी आ जाता है, लाइकन आ जाता है, ओके, एल्गी लाइकन आ जाता है। तो इसमें एग्जाम्पल के तौर पे आप देख लो, इस तरह का एक एल्गी आता है, क्लेमाइडोमोनास, ठीक है, इस तरह से। क्लोरेला इस तरह से होता है, वो क्लेमाइडोमोनास इस तरह का होता है, एक यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर। तो आप इमेजिन करो, हम प्लांट्स पढ़ रहे हैं, तो एक सेल को हम स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, तो एक आप सोचोगे एक सेल कैसे प्लांट हो सकता है, बट ये हो सकता है क्योंकि इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोफिल है, ये फोटोसिंथेसिस कर रहा है, तो ये प्लांट की बिना में आ सकता है, इजीली आ सकता है। और एल्गी का मैं आपको बता दूं कि एल्गी जो है 50% जो फोटोसिंथेसिस होता है वो एल्गी करते हैं, ठीक है। वो बड़े बड़े जो बनियन ट्री हैं, ये जो आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म, ये नहीं करते हैं, ये एल्गी करते हैं, ठीक है। तो इनका बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है, बट हाँ ये सिंपल है और काफ़ी प्रिमिटिव है। अर्थ पे सबसे पहले जो है एल्गी ही आए, तो एल्गी के बाद जो है एवोल्यूशन हुआ, एल्गी के बाद। तो ये जो सीक्वेंस आप देख रहे हो, ये एक एवोल्यूशनरी सीक्वेंस है कि सबसे पहले अर्थ पे थैलोफाइट्स थे, एल्गी थे, फिर एल्गी में कुछ मेंबर्स जो है उनमें चेंज आ गई, म्यूटेशन आ गई, और वो जो है ब्रायोफाइट्स बन गई, ठीक है। सबके सब नहीं बने, कुछ जो है वो, अच्छा ये, तो उसके बाद टेरिडोफाइटा जो है वो ब्रायोफाइट से इवॉल्व हुए हैं, फिर जिम्नोस्पर्म, फिर एंजियोस्पर्म। तो ये जो लाइन आप देख रहे हो एक एवोल्यूशन के हिसाब से बनाया गया है, ओके। तो थैलोफाइट्स में आपने देख लिया कि सबसे सिंपल फॉर्म है, मतलब बॉडी जो है डिफरेंशिएटेड ना, इसमें कोई वेस्क्यूलर टिश्यू है, जाइलम फ्लोम, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर पानी जो अपटेक होता है थ्रू ऑस्मोसिस होता है। एल्गी में जो किस तरह से हो सकता है, वाटर, क्योंकि पानी तो जरूरी है, और एल्गी तो ज्यादातर पानी में ही रहते हैं, सी में रहते हैं, वो इसमें रहते हैं, पानी इसकी हैबिटेट है। तो इस तरह से ऑस्मोसिस से ये चलाते हैं अपना काम। तो थैलोफाइट्स तक हो गया। तो थैलोफाइट्स का भी सेपरेट एक लेक्चर आएगा जिसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे इसकी हैबिटेट के बारे में, कैसे ये क्या क्या इसमें मेंबर्स है, थैलोफाइट्स की जो फर्दर क्लासिफिकेशन भी हम पढ़ेंगे, क्योंकि एल्गी भी हमने, क्योंकि एल्गी तो एक मोटी सी टर्म है, फिर हमने फर्दर में देखना है कि एल्गी को हमने किस तरह से कितने उसमें क्लासिफिकेशन की है। थैलोफाइट्स हो गया, अब आते हैं ब्रायोफाइट्स पे। तो ब्रायोफाइट्स आए हैं कहाँ से, थैलोफाइट से। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे थोड़ी बॉडी जो है डिफरेंशिएट हो गई है, क्या हो गई है, आपको मतलब थोड़े से मतलब रूट जैसे स्ट्रक्चर नजर आएंगे, ठीक है, लीव जैसे स्ट्रक्चर नजर आएंगे, थोड़ा बहुत बॉडी जो है डिफरेंशिएट स्टार्ट हो गई है, ठीक है। और अगर हम इसकी एग्जाम्पल है, वो क्या है, देखो इसकी एग्जाम्पल है, इसको ब्रायोफाइट्स को हमने फर्दर किया है इनटू मॉसेस, ठीक है, लिवरवोर्ट्स एंड हॉर्नवोर्ट्स। तो ये भी एक सेपरेट लेक्चर होगा, ठीक है। ये क्लासिफिकेशन है इसकी, क्योंकि ब्रायोफाइट्स जो है फिर फर्दर क्लासिफाई किया गया है मॉसेस में, लिवरवोर्ट्स में, हॉर्नवोर्ट्स में। जैसे जैसे इसके कैरेक्टर्स होते हैं उस हिसाब से अपने अपने कैरेक्टर का जो अपना अपना मेंबर है वो इसमें डाला गया है, ठीक है। आगे ब्रायोफाइट्स, फिर आता है टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट्स ब्रायोफाइट्स एंड थैलोफाइट्स से कैसे डिफरेंट है, टेरिडोफाइट ब्रायोफाइट से कैसे, तो टेरिडोफाइट ब्रायोफाइट्स एंड थैलोफाइट से कैसे डिफरेंट है। तो टेरिडोफाइट्स में प्रेजेंट होते हैं वेस्क्यूलर टिश्यू, जाइलम एंड फ्लोएम, ठीक है, इसमें प्रेजेंट होते हैं जाइलम एंड फ्लोएम, जो कि एब्सेंट है किसमें, थैलोफाइट्स में एंड ब्रायोफाइट्स में। एंड जो बॉडी है वो भी अच्छे से डिफरेंशिएटेड है, मतलब इसमें रूट्स हैं, इसमें स्टेम है, इसमें लीव्स हैं, आपको अच्छे से दिखाई देगा, ओके। प्लांट का साइज बेशक नो डाउट स्मॉल होगा, लेकिन आपको दिख जाएगा, ओके, यहाँ पे इसके लीव्स हैं, ये स्टेम है, इस तरह से, ओके। ये हो गए टेरिडोफाइट्स। तो आपको डिफरेंस समझ में आया। और तीनों में एक चीज कॉमन है, तीनों में एक चीज कॉमन ये है कि यहाँ पे सीड का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, इसलिए इन तीनों को कैटेगराइज किया गया है इनटू क्रिप्टोग्राम्स में, ठीक है। तभी इन तीनों, क्योंकि ये सीड प्रोड्यूस नहीं करते हैं, बट इनकी अपनी अपनी डिफरेंसेस है। थैलोफाइट्स की अपनी डिफरेंस है, ब्रायोफाइट की अपनी डिफरेंस है, उसकी अलग, टेरिडोफाइट की। तो यहाँ पे देखो ये एवोल्यूशन जो हो रहा है, अब यहाँ पे ये टेरिडोफाइट तक एवोल्यूशन काफी हद तक बढ़ गई है, मतलब अब जो है प्लांट जो है पानी अपटेक कर रहा है, जाइलम वेसल से, टिश्यू से एक प्रॉपर तरीके से कंडक्शन हो रहा है,
ओके। तो टेरिडोफाइट्स का भी एक होगा सेपरेट, जिसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो ब्रायोफाइट्स की मैं एक एग्जांपल बताती हूँ आपको। अगर आपने माउंटेन्स देखे होंगे तो माउंटेन्स में जो एक साइड होता है जहाँ पे मतलब धूप नहीं पड़ती है, जो ज़्यादातर शेडो के अंडर रहता है, जहाँ ज़्यादातर बारिशें होती हैं, जहाँ पे धूप नहीं पड़ती, आपने देखा होगा एक ब्लैंकेट सा बिछा होता है वहाँ पे, इसका मॉस का बिछा होता है, ब्रायोफाइट्स होते हैं बेसिकली वो। अगर आप बैठोगे बिल्कुल ना, एक किस्म की वो चादर, ग्रीन कलर की जो चादर बिछी होती है, वो ब्रायोफाइट्स होते हैं। ओके, तो एल्गी जो है, एल्गी और ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स में क्या फ़र्क है? अगर पानी के हिसाब से हम बोले तो एल्गी को पानी ज़रूरी चाहिए, ठीक है, फर्टिलाइजेशन के लिए, पानी के बगैर वो नहीं रह सकते। लेकिन ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स में क्या है कि ब्रायोफाइट्स जो है उनको भी पानी चाहिए, बट कुछ जो हैं ब्रायोफाइट्स वो मॉइस्चर में भी रह सकते हैं, ठीक है। ये जरूरी नहीं कि उनको, क्योंकि फर्टिलाइजर मैंने आपको बताया कि जो क्रिप्टोग्राम है जो सीड प्रोड्यूस नहीं करते हैं, दे आर फर्दर डिवाइडेड इनटू थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा। तो मैंने आपको एक एक डिफरेंस में बता दी क्या है, तो आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। अब हम आते हैं फिनेरोग्राम। दैट मीन कि अब जो है प्लांट सीड्स प्रोड्यूस कर रहा है, तो एवोल्यूशन हो रहा है स्टेप बाय स्टेप। अब जो प्लांट्स है ये सीड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। फिनेरोग्राम फर्दर डिवाइडेड इनटू जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में क्या फ़र्क है? दोनों सीड प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो फ़र्क कहाँ पे है? फ़र्क यहाँ पे है कि यहाँ पे जो सीड्स होते हैं वो नेकेड होते हैं, यही एक डिफरेंस है। एंड जिम्नोस्पर्म में जो सीड होता है वो एनक्लोज होता है। अगर आपने कोई जिम्नोस्पर्म का कोई प्लांट देखा होगा, आप देखोगे ऐसे तो जैसे पाइनस का होगा, साइकस का होगा, ठीक है, जो एवरग्रीन है हमारा, ये भी एक जिम्नोस्पर्म है। अगर आप देखोगे वहाँ पे जो सीड्स होते हैं वो बिल्कुल आपको दिखाई देंगे ऐसे पेड़ के ऊपर। लेकिन अगर आप एंजियोस्पर्म में देखोगे वहाँ पे ऐसा नहीं है, वहाँ पे जो सीड है वो फ्रूट के अंदर बंद है। आपने एप्पल खाया, एप्पल क्या है? वो एक एंजियोस्पर्म जो है फ्रूट है, एंजियोस्पर्मिक फ्रूट है। वो कहाँ पे, किस पेड़ पे होता है? एंजियोस्पर्मिक प्लांट पे होता है, क्योंकि उसका जो सीड है वो सेब के अंदर है, एक फ्रूट के अंदर बंद है। जब आप खाते हो फिर आपको सीड नजर आते हैं ना, ऐसे मतलब आपको सेब के ऊपर सीड नजर आते हैं। तो यही डेफिनेशन है कि सीड अगर बंद है वो एंजियोस्पर्म है, सीड अगर ओपन है तो वो जिम्नोस्पर्म है। तो यहाँ तक क्लियर है। अब मैं आपको बताती हूँ, देखो क्रिप्टोग्राम और फिनेरोग्राम। अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, क्योंकि रिप्रोडक्शन तो बहुत इंपॉर्टेंट है लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, अपनी जनरेशन को बढ़ाना, अपनी डाइवर्सिटी को बढ़ाना। अगर हम इसमें डिफरेंस देखते हैं जो क्रिप्टोग्राम और फिनेरोग्राम में किस तरह से रिप्रोडक्शन होती है, तो यहाँ पे ये जितने भी मेंबर्स हैं ये स्पोर्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं? स्पोर्स बनाते हैं। उससे ये स्पोर जो है आप उसमें फर्टिलाइजेशन होती है, वो सब होता है, आगे जाइगोट बनता है, फिर जो चाहे थैलॉइड स्ट्रक्चर बनना होगा, चाहे प्लांट स्ट्रक्चर बनना होगा, बन जाता है। लेकिन यहाँ पे जो है सीड्स बनते हैं। ओके, तो इस तरह से रिप्रोडक्शन होता है। तो अगर हम एवोल्यूशन की बात करते हैं, क्योंकि हम साथ साथ में एवोल्यूशन भी पढ़ते हैं, एवोल्यूशन की बात करते हैं, ये जो जितने बंदे हैं ये लेस्ट इवॉल्व्ड हैं और ये हाईली इवॉल्व्ड है। मतलब इसमें एवोल्यूशन देखने को, देखो इसमें जो है, इसमें वेस्कुलर टिश्यूज भी हैं, इसमें हर मतलब एक किस्म का ये मॉडर्न है, ठीक है। ये उतनी मॉडर्न नहीं, ये प्रिमिटिव है, इनको उतना पता नहीं है, ठीक है। ये समझ लो ये गाँव में रहते हैं और ये सिटी में रहते हैं, ठीक है। इनको सब कुछ पता है, इनके पास सब कुछ फैसिलिटी है, क्योंकि विद टाइम जो है चीज़ें जो है इवॉल्व होती जाती हैं। हर किसी में, अगर इंसान को भी देखो वो भी इवॉल्व होता है, वो भी आसपास की चीज़ों को देखता है, फिर उस हिसाब से इवॉल्व हो जाता है, ठीक है। तो इसमें प्लांट्स में क्या है कि मोस्ट प्रिमिटिव कौन था? एल्गी था। उसमें एक ही फीचर ऐड होता गया ब्रायोफाइट्स में, फिर एक और फीचर ऐड होता गया टेरिडोफाइट्स का, फिर आगे आगे जो, तो इसका मतलब हाईली इवॉल्व कौन हुआ? ये, ठीक है। और जो ज़्यादा इवॉल्व होता है अच्छे से, वही अडेप्ट होता है अच्छे से एनवायरनमेंट में। इसलिए आप देखते हो कि आपके आसपास में एंजियोस्पर्मिक प्लांट ज़्यादा है, जिम्नोस्पर्मिक प्लांट ज़्यादा है, और आपको एल्गी बाकी छोटे मोटे जो है आपको कम दिखाई देंगे, क्योंकि इनकी जो डाइवर्सिटी है ये कहाँ पे, ये पानी तक ही, इनका जो रिस्ट्रिक्शन है पानी तक है। पानी नहीं मिला तो ये फर्टिलाइज नहीं करेंगे, तो आपको आसपास नजर भी नहीं आएंगे, ठीक है। इस वजह से था आज का टॉपिक अबाउट प्लांट किंगडम की क्लासिफिकेशन के बारे में। तो नेक्स्ट लेक्चर्स में इंशाल्लाह हम जो जितने भी हम ये पढ़ रहे हैं, जैसे थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, इनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको मेरे लेक्चर जो है हेल्पफुल लगते हैं, इंटरेस्टिंग लगते हैं, आपको लगता है कुछ फ़ायदा हो रहा है मेरे लेक्चर से, देन डू सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर कर सकते हैं अपने, अगर आपके फ्रेंड सर्कल में आप शेयर कर सकते हैं वीडियोस, मेरे लेक्चर्स।
and also like the video. Thank you.